हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 10.1 करा था जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सरसाइज था। आज हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ m इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और हमें m की वैल्यू 2 गिवन है, मतलब m एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमें 2 गिवन है। हमें इन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में m माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो m की वैल्यू तो 2 है, तो m की जगह 2 पुट करोगे तो ये आएगा a पार्ट में 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है 3m माइनस 5, तो यहाँ पर m की जगह 2 पुट करोगे तो 3 इंटू 2 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 9 माइनस 5m, तो m की जगह अगर 2 पुट करा तो ये आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 9 माइनस 10 इक्वल टू -1। डी पार्ट में m की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 7, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 12, माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 7, तो 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। ई पार्ट में 5m बाई 2, तो m की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू 5। सेकेंड पार्ट में भी सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था, p की जगह -2 रखना है और हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ a पार्ट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है 4p प्लस 7, तो p की जगह -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -8 प्लस 7, तो साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 7 गया 1, बट साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा तो -1। बी पार्ट में p की जगह -2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा -3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 7, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा -2 इंटू -2, तो 2 2 जा 4, साइन पॉजिटिव होगा, 4 इंटू -3 -12, प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, 4 इंटू -2 -8 और प्लस 7 विच इज इक्वल टू -12 -8 -20 और -20 प्लस 7 -13। ओके। सी पार्ट में p की जगह -2 रखेंगे तो ये आएगा -2 इंटू -2 का क्यूब -3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 7, तो -2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब 8 होता है और -1 का क्यूब -1 होगा, तो -8 होगा, तो -8 इंटू -2 16 आएगा, और यहाँ सेकेंड टर्म क्या आएगा -2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 इंटू -3 -12, और थर्ड टर्म 4 इंटू -2 -8 और प्लस 7। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 12 4, 4 माइनस 8 -4, -4 प्लस 7 प्लस 3। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें x की वैल्यू -1 पुट करके वैल्यू निकालनी है। तो a पार्ट में 2x माइनस 7, तो 2 इंटू -1 -7, तो ये आ जाएगा -2 -7 इक्वल टू -9। यहाँ पर -1 प्लस 2, x की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस ऑफ -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। थर्ड पार्ट में x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस 1। -1 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर किसी भी इंटीजर का पॉजिटिव ही होता है, तो 1 होगा, 2 इंटू -1 -2 और ये प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 -2 इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 -2 0। डी पार्ट में x की जगह -1 पुट करेंगे तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस -1 -2, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और -2, ये आ जाएगा 3 -2 इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल टू 0 b इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें सिंगल वेरिएबल की वैल्यू हमें गिवन थी, अब जो क्वेश्चन है उसमें हमें 2 वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर पहला पार्ट है 2a प्लस 2b, तो यहाँ पर a को जब 0 पुट करोगे तो पहला टर्म तो 0 हो जाएगा, और b की जगह -1 पुट करोगे तो 2 इंटू -1 तो -2,
तो ये हो जाएगा -2। बी पार्ट में 2a स्क्वायर ए की जगह 0 रखा तो ये पहला टर्म 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस बी की जगह -1 -1 का स्क्वायर +1, तो -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। सी पार्ट में 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab, तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, तो अगर मैं यहाँ a की जगह 0 रखा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। जहां जहां a है वो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 0। डी पार्ट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस 2, तो a की जगह 0 रखा तो ये 0 प्लस ये 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। 2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हमें x की जगह 2 रखना है, तो x को अगर 2 रखा तो 2 प्लस 7 प्लस 4 2 माइनस 5 इक्वल टू 2 प्लस 7 9, और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 2 माइनस 5 क्या होगा -3, तो इंटू -3। 4 3 का क्या होता है 12, और माइनस का माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 12, दिस इज -3। ओके, जैसे हमने एडिशन और इंटीजर्स पढ़ा था और मल्टीप्लीकेशन और इंटीजर, वही रूल लगेगा यहाँ पर। बी पार्ट में x की जगह 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 5 इंटू 2 -7, 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 10 -7, 12 प्लस 10 22, 22 minus 7, 22 minus 7 will be 15. Okay, 22 minus 7 will be 15. C part 6 की जगह अगर 2 रखा तो 6 इंटू 2 प्लस 5 ब्रैकेट में 2 माइनस 2। अब ये 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, तो यहाँ पर तो 0 आ गया सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में 6 इंटू 2 12, तो इसका आंसर आ गया 12। डी पार्ट में x की जगह 2 रखा तो 2 इंटू 2 -1 प्लस x की जगह फिर से 2 रखा +1। अब सारे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1, तो 4 इंटू 4 माइनस 1, 3 इंटू 2 6 प्लस 1, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 4 12 प्लस 6 प्लस 11, 12 प्लस 6 18 होता है और 18 प्लस 11 29। So next question is question number 6. Simplify these expression and find their values x equal to 3, a equal to -1, b equal to -2. अभी तक एक जब वैल्यू थी हमें वेरिएबल की, एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, उसके बाद हमने कहा जब 2 वेरिएबल की वैल्यू गिवन है a और b, और अभी हमें x a b 3 वेरिएबल की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। सो a पार्ट इज 3x माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 9, तो जहां जहां x है वहां 3 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 3 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 9, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 9 इक्वल टू 10। बी पार्ट में 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4, तो x जहां जहां है वहां 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 8 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4, तो 8 3 जा 24, तो 2 माइनस 24 माइनस 22 प्लस 4 इंटू 3 12, तो माइनस 22 प्लस 12 प्लस 4, तो ये आ जाएगा माइनस 22 प्लस 16, सो दिस इज, ये वैल्यू आएगी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है, एक का माइनस एक का प्लस, तो ये आ जाएगा -6। साइन जो है वो बड़े वाले नंबर का आएगा 22 का। सी पार्ट में 3a प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1, तो जहां जहां a है वहां -1 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू -1 प्लस 5 माइनस 8 इंटू -1 प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू -1 -3 प्लस 5, तो 2 आ गया, ये आ गया 2, और ये आ जाएगा 8 इंटू -1 -8, तो माइनस माइनस प्लस 8, और ये लास्ट में +1, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11। सिमिलरली डी पार्ट में जहां b है वहां पर -2 पुट करेंगे, सो 10 माइनस 3 इंटू -2 -4 -5 इंटू -2, तो 3 इंटू 2 -6
और -6 इंटू -1 +6, -4 और 5 इंटू -2 -10, -10 इंटू -1 +10, तो ये आ जाएगा 10 + 10 20, 20 + 6 26 -4 22। ई पार्ट में जहां ए है वहां पर -1, जहां बी है वहां पर -2, तो ये वैल्यू आएगी जहां पर ए है वहां पे -1 रखा, जहां पर बी है -2 रखा, 4 -5 प्लस ए की वैल्यू -1। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू -2, ये आएगी वैल्यू -2, -2 इंटू -2, 2 2 जब 4 आएगा तो -4 इंटू -1 +4, ये -4 -5 ये -1, +4 -4 0 हो गया, -2 -5 -7 -7 -1 इक्वल टू -8, तो इसका आंसर आ गया ई का -8। ओके, 7th क्वेश्चन में भी सेम है, z एक वेरिएबल है, उसके 10 वैल्यू हमें गिवन है, हमें ये बताना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो z की जगह 10 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 का क्यूब -3 इंटू 10 - 10। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है 10 - 10 ये 0 हो गया, बचा क्या 10 का क्यूब विच इज इक्वल टू 1000। बी पार्ट में p की वैल्यू -10 है, यहाँ पर -10 रखेंगे p की जगह, तो -10 का स्क्वायर -2 इंटू -10 -100। ओके, अब 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, और -10 है तो माइनस का नेगेटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है पॉजिटिव होता है, तो 100 ही आएगा ये भी। और यहाँ पर 2 इंटू -10 -20, और -20 इंटू -1 तो +20 हो जाएगा, और लास्ट टर्म -100, +100 और -100 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई 20। So next is question number 8. What should be the value of a if the value of this expression equals to 5 when x equal to 0? हमें a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 गिवन है जब x की वैल्यू 0 है, तो इस एक्सप्रेशन में x की जगह 0 रखेंगे, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस a, और ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल है 5 के, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो -a की वैल्यू 5 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, साइन उधर जाएगा नेगेटिव साइन, तो -5। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यू व्हेन a इक्वल टू 5 b इक्वल टू -3। a और b की वैल्यू हमें गिवन है, हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो जहां a है वहां 5 रखेंगे, जहां b है वहां -3 रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 3 माइनस 5 इंटू -3, तो ये आ जाएगा। पहले ब्रैकेट के अंदर के टर्म को सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 5 इंटू -3 -15 प्लस 3, ये यहां पर 5 इंटू -3 -15 -15 इंटू -1 +15, ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 25 में 15 गया तो 10 बचा, 10 इंटू 2 20 प्लस 3 प्लस 15 18 इक्वल टू 38। So I hope this exercise is clear to everyone. If you have any doubt, you can replay the video or mention it in the comment box. Thank you for joining.